अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे के उपेगारी है तिन्हें को स्वरूप जाने रागे ते भरी जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी धन धन तिन्हें ते काज सब आज भाए कर जोड़े वारे वारे वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से अष्टमूल गुणों की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। किसके होते हैं ये मूल गुण? श्रावक। मूल गुण सब में है। श्रावकों के अलग मूल गुण हैं, मुनिराजों के अलग मूल गुण हैं, आचार्यों के अलग है, उपाध्यायों के अलग है, अरहंतों के अलग है, सिद्धों के अलग हैं। मूल गुण यदि ना हो तो श्रावकपना नहीं होता। माने हमारी लाइफ में ऐसे कौन से नियम हैं जो अनिवार्य रूप से होने चाहिए। ये खुद को हमें महसूस करना चाहिए कि ये नियम हमारे जीवन में होने ही चाहिए। 3 प्रकार से हमने अष्टमूल गुणों की चर्चा कल यहाँ आपके बीच में की है। 3 प्रकार से कौन बताएगा? आ जाओ। अष्टमूल गुण 5 उदंबर फल और मध्य मांस मधु, इन सब का त्याग। ये नहीं कहीं कहीं शराब की बोतल रखी और बोले ये मूल गुण है तो उसका त्याग। मूल गुण शराब में नहीं है, मूल गुण मांस में नहीं है। उसके त्याग करने वाले हमारी भावना, हमारे विचार, हमारे चिंतन, जब अंदर में ये चीज उतर गई है वहां मूल गुण है। पहला हो गया, ये तो बहुत सरल था। दूसरा बताओ थोड़ा। 5 अणुव्रत का पालन, वहां पालन बोलना पड़ेगा। और 3 वकार का त्याग, मध्य मांस मधु का त्याग, ये 2 हो गए। तीसरा थोड़े से ज्यादा नहीं, 5 उदंबर फल का त्याग, मध्य मांस मधु का त्याग, पानी छान के पीना, देव दर्शन करना, रात्रि भोजन त्याग और जीव दया। ठीक है ना? क्या भैया?
हाँ, पिक्चर बन जाती है नहीं तो। चलो देखो आगे बढ़ते हैं अपन। प्रश्न उठाया यहाँ नीचे कि साहब ये जो श्लोक 23 नंबर का जो श्लोक पढ़ा था, इस श्लोक में कहीं भी अणुव्रतों की चर्चा नहीं आई, हिंसादिक के त्याग की बात कही थी। ये अणुव्रत कैसे लगा लिया आपने? तो कहा भाई श्रावकों की चर्चा चल रही थी, गृहस्थों की चर्चा है, और गृहस्थ के जीवन में 5 पाप पूरी तरह से त्याग नहीं होते हैं, इसलिए अणुव्रत ही समझना चाहिए। ये अर्थ यहाँ लगाया गया। एक और नया प्रश्न उठाया, पेज नंबर 327 पर, पहली लाइन से पढ़ेंगे। 327 नंबर पेज पर। बच्चे आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ बेटा, सब लोग आगे आ जाओ। देखो 5 अणुव्रतों को मूल गुणों में किस प्रकार सम्मिलित किया है? 5 उदंबर फलों के त्याग को लेना चाहिए था क्या? भाई कितनी सुंदर बात ये कह रहे हैं कि आपने अणुव्रतों को क्यों ले लिया यहाँ? अणुव्रत माने तो व्रत ही होते हैं, अणुव्रत माने तो पंचम गुण स्थान व्रती होगा, प्रतिमाधारी लोग होंगे, दूसरी प्रतिमा वाला होगा अणुव्रती। तो आपने श्रावक के व्रतों में ले लिया, आपने चतुर्थ गुण स्थान व्रती श्रावक के व्रतों में ले लिया, आपने सामान्य श्रावक के व्रतों में ले लिया। क्या प्रश्न क्या चल रहा है? प्रश्न ये चल रहा है कि इन्होंने जो अष्ट मूल गुण बतलाए, उन अष्ट मूल गुणों में 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग, ये 8 बता दिए। 5 अणुव्रतों का पालन और मध्य मांस मधु, ये 3 मकार। ये मकार क्यों कहलाते हैं बेटा? म मध्य, म मांस, म मधु, म मकार, म से शुरू होने वाले तीनों शब्द में से शुरू होने वाले होने की वजह से ये क्या कहलाते हैं? 3 मकार। तो आपने अणुव्रत क्यों ले लिए? अणुव्रतों की जगह उदंबर फल का त्याग आना चाहिए। 5 अणुव्रत की जगह 5 उदंबर फल का त्याग तो ये क्यों किया आपने? ये प्रश्न उठाया है मास्टर साहब, देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, 5 उदंबर नहीं जानते आप? तो उनको उदंबर फली कहा है, स्थूल रूप से जिनमें बहुत हिंसा हो ना, ऐसे चीज इनमें। जैसे देखो आप, बड़ का फल, बड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, उसके जो फल लगते हैं पीपल के, वो खाने योग्य नहीं। उमर, एक कठूमर है और एक पाकर फल है, ये बहुत गूलर भी कहते हैं, कठूमर के लिए गूलर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो 5 नाम जो कहे हैं, ये ऐसे फल होते हैं भैया, तुम लोगों ने नहीं बताना, ये 5 जो शब्द कहे ना, ये ऐसे फल होते हैं जिन फलों को तोड़ देने पर, जैसे तोड़ते हैं आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे, तरफ जीव, अंजीर इसी को कहते हैं। ये जो है ना उमर और कठूमर, इनमें से किसी का नाम अंजीर है? आकर का तो इंग्लिश में कहते हैं फिग, FIG, फिग, अंजीर। आजकल शादी ब्याहों में बहुत अंजीर की मिठाइयां बनने लग गई। क्या? अंजीर की आइसक्रीम भी आती है, फिगर वो कहलाता है, क्या फ्लेवर उसका। तो वो मतलब सावधानी रखने की बात है, कहीं भी मतलब समझ नहीं है। जैनियों के घरों में, जैनियों के शादी विवाह के अवसर पर मिठाई है, मिठाई खा लो मिठाई, लेकिन वो मिठाई है किस चीज की? ड्राई फ्रूट्स है वो, ऐसा कहते हैं? नहीं भाई, वो ड्राई फ्रूट्स की भी खाते समय सावधानी रखना चाहिए उसके लिए। जैनी की योग्य बात कह रहे हैं अपन, जैन के खाने योग्य नहीं है। ये 5 उदंबर फल का त्याग। देखो प्रश्न उठाया था, उसका जवाब क्या दे रहे हैं? जवाब पढ़ते हैं अपन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रैक्टिकल करके देखोगे ना, फल को तोड़ते ही उड़ते हैं ऐसे मच्छरों जैसे, अंदर से मच्छर जैसे उड़ते हैं, देखिए। दूसरी सदी के आचार्य समंतभद्र जो श्रावकाचार के प्रथम प्रणेता हैं, सबसे पहला श्रावकाचार यदि अपने यहाँ शास्त्रों में अवेलेबल है
तो उस श्रावकाचार्य का नाम क्या है? रत्नकरण श्रावकाचार्य। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा है। आचार्य का नाम क्या है? भाई कोई बात पूछो तो बच्चों से अपेक्षा है रिपीट करें, है ना? कौन से आचार्य का नाम बतलाया? तेज बोल सकते हो क्या? सब लोग सुने इतना। समंत भद्र आचार्य। और ग्रंथ का नाम क्या था? रत्नकरण श्रावकाचार्य, है ना? ये पहला ग्रंथ था। कब लिखा गया? दूसरी शताब्दी में। उन्होंने 5 अणुव्रतों को ही मूल गुणों में सम्मिलित किया है, समंत भद्राचार्य देव ने। तदनुसार 10वीं सदी के आचार्य वाजिब सिंह सूरी ने भी 5 पापों के स्थूल त्याग को मूल गुणों में लिया है। आचार्य शिव कोटि ने भी श्रावक के मूल गुणों में 5 अणुव्रतों को लिया है। भाई ये हम अकेले नहीं ले रहे, ये बातें वहां से चली आ रही है। देखो चरणानुयोग के ग्रंथों में जहाँ श्रावक के मूल गुणों की चर्चा की है, ये जो 3 प्रकार बतलाए गए, 3 प्रकार बतलाए ना ये कि भाई अष्टमूल गुण 3 प्रकार के क्यों बता दिए आपने? 3 प्रकार से वर्णन क्यों किया? सबसे पहली बात तो है अणुव्रतों का पालन करो और 3 मकार का त्याग करो, सबसे पहली बात। फिर जमाना बदला, युग बदला, समय बदला, और समय बदला तो फिर क्या हुआ? समय बदलते बदलते जब वो 5 अणुव्रतों का पालन कठिन लगने लगा, क्या? तो फिर वो अणुव्रतों को हटाकर उदंबर फल, और फिर लोगों में प्रवृत्ति देखी कि मंदिर नहीं जा रहे हैं, ऐसा रात्रि भोजन भी चालू हो गया है, तो फिर इन सब चीज़ों के त्याग की बात, नियम पालन की बात कही। तो अष्टमूल गुणों को बदल करके जैसे जैसे जमाना बदला ना, तो अणुव्रतों को तो बोले बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अभी अणुव्रत तो छोड़ो, अभी तो तुम रात्रि भोजन का त्याग करो। अहिंसा अणुव्रत की जगह हम कह रहे हैं तुम तो रात्रि भोजन ही छोड़ दो। आप समझ रहे? आप बिना चना पानी छोड़ दो, अणुव्रत बहुत बड़ी चीज है, वो पालन तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम तो इतना करो कि जीवों के प्रति दया रखो, तुम तो इतना रखो कि देव दर्शन करो रोजाना, रोज मंदिर जाया करो, फिर सब हो जाएगा अपने आप, रोज मंदिर जाया करो। तो ये पालन करने की बात कही। फिर देखा जगत के जीवों में कि ये पालन भी कठिन लग रहा है, तो यार ये नहीं कर पा रहे हैं, जैन मंदिर नहीं है जगह जगह, या बहुत समस्याएं आ रही है। तो देखा कि यार फिर ये श्रावक नहीं है क्या? तो कहा भैया कम से कम इतना तो करो कि 5 उदंबर फल का त्याग करो और शराब, मद्य मांस मधु का त्याग करो, कम से कम इतना तो पालन करो। तो ये इस तरह से युग के हिसाब से परिवर्तित होते हुए इन मूल गुणों में इस तरह की परिवर्तन की प्रवृत्ति ये इस तरह चली, स्टेप चेंज हो गए। जैसे हम कहते हैं ना भाई इतना काम करना है कि ठीक है मैं कर लूँगा, फिर इतना तो नहीं कर पा रहा हूँ, चल कोई बात नहीं इतना तो कर, ये भी थोड़ा कर लूँगा लेकिन कठिन लग रहा है, हो नहीं पा रहा है, दोष लग रहा है, तो कोई बात नहीं इतना तो कर। क्योंकि क्या होता है, नियम ले लेने के बाद में उसे तोड़ने का महापाप है। अब नियम तो दिला दिए आपको, अब निभ नहीं रहा है, अब क्या करें? तो टूटना नहीं चाहिए, दृढ़ता से पालन। तो इनका तो ऐसी चीजें 5 उदंबर फल, शराब, शहद और मांस, इनका त्याग जीवन भर के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ बैठे हुए को होना ही चाहिए। साध्य समझ में आ रही है बेटा? हैप्पी? इनका त्याग लाइफ टाइम के लिए होना चाहिए, लाइफ टाइम कभी शराब नहीं पिएंगे। सोच लेना बुद्धिपूर्वक, बच्चों के लिए कठिन बात नहीं है, अभी तो लग रहा है, लेकिन तुम पढ़ने जाओगे, तुम कॉलेज जाओगे, तुम बाहर जाओगे, जमाना बदल रहा है, किसके बीच में उठोगे बैठोगे? तो आप उस समय दवाइयों के अंदर जो चीज़ है, आप त्याग करते समय प्रतिज्ञा लेने का विधान, आप उस समय इस तरह की सावधानी पूर्वक प्रतिज्ञा लेवें कि हमें मूल रूप से शराब का त्याग है, लेकिन कहीं दवाइयों में किसी तरह की अल्कोहल यदि कहीं हुई और अशक्त अवस्था में इस तरह की कोई दवाई लेनी हुई, तो वो दवा के रूप में वो छूट है क्या? लेकिन कोई व्यक्ति शराब की बोतल सामने रख करके कहे क्या कि मेरी तो जो टेंशन है ना, इसका इलाज यही है, ये दवा है, इस धोखे में मत रहना है। ऐसा नहीं, कोई दवाइयों में
अब ये तो जितना जो पालन कर सके, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि आप अंग्रेजी दवाइयों का त्याग कर दो, आप होम्योपैथिक का त्याग कर दो। ये सब तो व्यक्तिगत चीज है। हाँ, व्यक्तिगत चीज है। जिस व्यक्ति में जितनी दृढ़ता हो, जो व्यक्ति जितना पालन करे करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सोच समझ करके किया जाना चाहिए। तो मांस कभी नहीं खाएंगे। क्या बच्चों, समझ में आ रही है ना बात? मांस नहीं खाने का अर्थ सात्विक, कटी हुई उंगली को मुंह में कभी नहीं लेंगे, ये बात है। मांस नहीं खाने का हमने त्याग किया, इसका अर्थ क्या था? हम द्विदल नहीं खाएंगे। क्या ये त्याग है? द्विदल का त्याग। शराब कभी नहीं पिएंगे और शहद कभी नहीं खाएंगे। 3 और 5 उदंबर फलों का त्याग है हमारा। ये नहीं जंगल में, कहीं गार्डन में कहीं से निकल रहे हैं और पता नहीं कौन सा एक पेड़ था, तो कोई उसका तोड़ तोड़ करके खा रहे थे, तो हमने भी कहा यार तू खा ले यार, हम भी खा लेते हैं। नहीं भाई साहब, सावधान रहना। हो सकता है वो बड़ का वृक्ष हो सकता है वो पीपल का वृक्ष हो, या तो पहचानो इनको। मेरे पास सबकी पिक्चर्स हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगा मैं। वो फल किस किस तरह के कौन कौन से होते हैं, माने वो आप यदि उन्हें देखें और फिर पहचाने यार ये खाने योग्य नहीं है। इसलिए अजान फल के त्याग की बात कही है। अजान फल का जो त्याग का है ना, वो इसलिए कहा है कि आपके अनजान, आप समझते नहीं हो, आपको पता नहीं है, अब कहीं देखा आपने खा लिया। जहरीले भी हो सकते हैं, अजान अवस्था में खाए जा रहे हैं। तो चलिए देखिए क्या कहा। 2री सदी के आचार्य समंतभद्र, जो श्रावकाचार के प्रथम प्रणेता हैं, उन्होंने 5 अणुव्रतों को ही मूल गुणों में सम्मिलित किया है। अब देखो, याद हो जानी चाहिए ऐसी बातें। पढ़ने वाले लोग, स्टूडेंट इस तरह के होते हैं, तुरंत याद कर लेते हैं। ये क्या, कहाँ से लिया था आपने, ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2री शताब्दी के आचार्य समंतभद्र, जो श्रावकाचार ग्रंथ के प्रणेता हैं, उन्होंने ये लिखा। इतना ही नहीं, 10वीं सदी में वादिक सिंह सूरी ने लिखा, और इतना ही नहीं, आचार्य शिव कोटि, उन्होंने भी श्रावक के मूल गुणों में अणुव्रतों को शामिल किया। हाँ, देखिए आप, अणुव्रत किसे कहते हैं? क्या अणुव्रत किसे कहते हैं भाई? हिंसा, असत्य माने झूठ, चोरी, कुशील एवं परिग्रह, इन 5 पापों के एक देश माने पार्टली, आंशिक त्याग को अणुव्रत कहते हैं। अणु माने क्या होता है? अणु माने छोटा, छोटे छोटे त्याग कर दिए हमने, मोटे मोटे तौर पर हमने त्याग कर दिया, यार ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो ये जो त्याग है, और देखो त्याग करते रहना चाहिए। त्याग करके उसका पालन करने से आपको अपने आप में ही बहुत बेटर फीलिंग आएगी। क्या भाई, आपने किसी चीज़ का त्याग कर दिया, जैसे देखो मैं आपको कहूँ, आपको जैसे 6 घंटे के लिए टीवी का त्याग है, तो कोई कठिन काम नहीं है, मैं जिंदगी भर नहीं छुड़ा रहा हूँ आपसे, छोड़ो तो अच्छी बात है। 4 घंटे के लिए मोबाइल नहीं छूऊंगा। अब आपको जो कॉन्फिडेंस आता है ना अंदर से इस चीज़ का पालन करने में, तो आपको लगता है यार आई कैन डू, ये कठिन नहीं है, मैं कर सकता हूँ। तो उससे आपको बहुत मजा आएगा। इस चीज का त्याग है, 3 दिन के लिए इस चीज का त्याग है, 2 दिन के लिए इसका त्याग कर दिया, 1 दिन के लिए इसका त्याग कर दिया, 6 घंटे के लिए इसका त्याग कर दिया। ये अणुव्रतों की पालन की बात कह रहा हूं मैं। दृढ़ता आती है, प्रेरणा मिलती है। हाँ, प्रेरणा मिलती है। एक ड्यूटी अच्छी आती तो अनेक ड्यूटियां आने की संभावना बनती है। हाँ बिल्कुल, और कदाचित आयु पूरी हो जाए तो त्याग के काल में उसका मरण हुआ। जितना संभव हो सके उतना हम पालन करने का प्रयास करें। ये अणुव्रत बनाए इसीलिए, अणुव्रतों का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे समझ लीजिए परिग्रह परिमाण व्रत, अब इसका क्या क्राइटेरिया है साहब, कितना परिग्रह रखे और कितना नहीं रखे? जितना निभा सको उतना रखो। माने जो आप कर सको, जितना आप पालन कर सको, इतना सोच लिया हमने, इतना रखेंगे बस, तो परिग्रह परिमाण होंगे। अच्छा, झूठ का क्या क्राइटेरिया है साहब? आंशिक स्थूल झूठ का त्याग, स्थूल चोरी का त्याग, क्या क्या क्राइटेरिया है इसका? माने जितना संभव हो सके आप निर्णय करें
कि यार ये चीज़ ये ऐसा झूठ तो नहीं चलेगा, ऐसी चोरी नहीं चलेगी। एक्चुअल में क्या होता है, हम चोरी ऐसी नहीं चलेगी और ऐसी चलेगी तो अच्छा नहीं लग रहा वाक्य तो यही होना चाहिए कि चोरी नहीं करेंगे, 100% चोरी नहीं करेंगे। लेकिन वो जो 100% त्याग है ना, उसमें जो चोरी कर रहे हैं उसको चोरी समझते ही नहीं। मंदिर से किताब उठा कर ले गया घर पढ़ने के लिए, अभी वो चोरी समझता ही नहीं, है तो चोरी। आप बिना पूछे ले गया ना, है तो चोरी। लेकिन बस इतना समझ लीजिए आप कि ये वो मोटा मोटा त्याग था, ये सूक्ष्म चीजें हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। अब मंदिर की चीज को ले गए आप घर में काम करने के लिए, चौकियां उठा करके ले गए घर पे, किससे पूछ करके ले गए आप? तो मैंने अभी है तो चोरी। देखो, किसी की रखी हुई, किसी की पड़ी हुई, किसी की भूली हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना या उठा करके किसी और को दे देना, ये चोरी कहलाता है। क्षेत्र बदल देना भी चोरी है, बहुत मार्मिक बात कही है, क्षेत्र बदल देना। ये अरुण जी वैसा क्या मोबाइल भूल गए, मान लो ये तो मोबाइल भूल गए, ये उतर करके गए नीचे और यार भूल गए, तो क्या सोचा अपन ने, एक काम करो या नहीं, इसको उठा के अलमारी में रख दो। अब आपने उठा के अलमारी में रख दिया, या आधे घंटे बाद में घर से वापस आए, कहीं नहीं मिला, ये चोरी है। क्षेत्र बदल दिया आपने, क्योंकि वो यहीं आकर के देखेंगे जहां छूटा है, ये चोरी है। अब आपको हमने क्या किया, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को रोड पर चलते हुए आपको नोट दिखाई दिया एक पिंक कलर का और आपने उस नोट को उठा करके जेब में रख लिया, तब तो चोरी है ही कि नहीं यार मैं तो अपन तो नहीं लेंगे, एक काम करते हैं मंदिर में चल के डाल देते हैं, ये भी चोरी है। आप गति नहीं कर बोलो, मंदिर में ला करके डाल दो, रसीद बना दो उसकी कि किसके नाम से बनाओगे, मेरे नाम से बना दो ना, कि क्यों तू मालिक है उसका, तेरे गति नहीं कर सकते, हमने तो नहीं लिया, मंदिर में तो भी चोरी है। गति नहीं कर सकते, क्या पुरुषार्थ का काम है भाई साहब, उसको लेना नहीं, पराई वस्तु की तरफ तुम्हारी निगाह कैसे गई, आपने देखा कैसे उसको, आपके मन में उसको रखने की, उठाने की भावना कैसे आई, ये चोरी का भाव है। अरे लोग कहते हैं हम नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरा उठा लेगा, बचाओ पक्ष है, मैं नहीं उठाऊंगा तो अरे यार बीच सड़क पे पड़ा है, अभी मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई दूसरा उठा करके ले जाएगा। तो भाई चोरी का पाप किसी और को न लग जाए, इसलिए मुझे ही लग जाए, दूसरे को पाप लगे, इससे अच्छा मेरे को ही लग जाना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो आप, हम नहीं करेंगे, अपने आप को सुधारने की बात है। तो अणुव्रत माने क्या हुआ, 5 पापों का स्थूल त्याग, मोटा मोटा त्याग। क्राइटेरिया हमारे को डिसाइड करना है कि हम ये पाप इस तरह से नहीं करेंगे, इस लेवल तक ये पाप है जो छोड़ने योग्य है, अणुव्रत हो गए हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। किसी की चप्पल जो है उसको पहन के वहाँ चले जाते हैं पेशाब करने और दूसरी जगह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसी की चप्पल पहन करके चले गए, टॉयलेट के लिए जा रहे थे आप और किसी की चप्पल पहन करके चले गए, कोई बात नहीं, चले जाना कोई चोरी नहीं है, बिना पूछे चले जाना, ये तो ऐसी स्थिति होती है ना अचानक, लेकिन उसको आके दूसरी जगह खोल देना चोरी है। क्या आप ध्यान रख करके जहां से आपने पहनी है, आप 2 मिनट के लिए पहन करके चले गए, आप वापस आकर के उसी जगह पर आकर के खोलें क्या? अब यदि आपकी नहीं है चप्पल, दूसरी जगह है, आप वॉशरूम के बाहर वहाँ कोई दूसरे की चप्पल इधर उधर दिखाई दे रही है, नंगे पाँव तो जाएंगे नहीं आप, कोई बात नहीं, वापस वहीं आकर 2 ही मिनट में आ रहे हैं ना आपको, क्या वहीं आकर के वापस खोलें आप। ये नहीं पहनी यहाँ से थी और खोल दी उधर, तो फिर क्या होगा, चोरी का पाप। हाँ, तो अपन ही ध्यान रखें, खुद ही ध्यान रखें अपन, हमने कहाँ खोली है और हमारे माध्यम से दूसरे की पहनी गई है तो कहाँ खोलनी है। चलो, अणुव्रत के बाद में कौन सा व्रत? गुण व्रत।
गुण व्रतों के नाम बतलाएं। 327 नंबर पेज पर है। भोगोपभोग संहारो नर्थ दंड व्रतान्वित गुणानुग्रहणाध्येयो दिग्व्रतेन गुणव्रतम। क्या कह रहे हैं? अणुव्रतों के वर्धक होने से, क्या अणुव्रतों के वर्धक बढ़ाने वाले, इसका मतलब ये जो गुणव्रत और शिक्षाव्रत हैं ये बढ़ाने वाले हैं। क्या अणुव्रतों को बढ़ाने वाले हैं? अणुव्रतों का दृढ़ता से पालन करने के लिए गुणव्रतों का पालन करो। क्या कहा? अणुव्रतों के वर्धक होने से, सात्विक अलग अलग कर दूंगा दोनों बच्चों को, आ जाओ, कोई बात नहीं, इधर ध्यान से देखो। अणुव्रतों के वर्धक हो, अब मेरे को कहने का मौका नहीं पड़े, ध्यान रखना, पूरी दुनिया सुन रही, सबके नाम सुनेगी। अणुव्रतों के वर्धक होने से दिग्व्रत के साथ अनर्थ दंड व्रत सहित भोगोपभोग परिमाण व्रत गुणव्रत जानना चाहिए। गुणव्रतों के नाम के संदर्भ में भी आचार्यों में थोड़ा सा मतभेद तो नहीं, किंचित फर्क है। यहां इन्होंने गुणव्रत के 3 नाम बतलाए। एक दिग्व्रत, क्या क्या बताओ क्या है? देशव्रत कहाँ है इसमें? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण, ये 3 हैं। तो दिग्व्रत, अभी इनकी जो परिभाषाएं वगैरह भी दी इन्होंने, कहीं दी नहीं है शायद आगे। गुणव्रतों का स्वरूप दिया है, आगे दिया है। तो अभी यहाँ तो अपना इतना ही कर्तव्य, नाम याद करो। बोलो भाई बच्चों में कौन बताएगा 3 गुणव्रतों के नाम? बोलो आ जाओ, शाबाश। दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोग परिमाण, याद होगा साध्य? बोलो, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोग परिमाण, शाबाश। तो ये 3 वो हो गए। सरल अर्थ देखो नीचे क्या लिखा है, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोग संहार। भोग संहार, इसका मतलब भोग परिमाण व्रत, इनको गुण व्रत कहते हैं। जो व्रत अणुव्रतों की अभिवृद्धि में सहायक होते हैं एवं उनमें दृढ़ता लाते हैं, उन्हें गुण व्रत कहते हैं। अणुव्रतों में वृद्धि लाते हैं, सिद्ध यदि करें, जैसे मान लो इस बात को थोड़ा सा, कि साहब अणुव्रतों में वृद्धि कैसे ला रहे हैं? जैसे अणुव्रतों में क्या किया था आपने? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनके आंशिक त्याग किया था, इन 5 पापों का। अब आपने लिया दिग्व्रत। तो दिग्व्रत लेने से क्या हुआ? आपकी जो हिंसा थी ना, सारी दुनिया की हिंसा का पाप लग रहा था। जैसे देखो हिंसा कहाँ होती है? चलने फिरने से हिंसा होती है, दौड़ने से हिंसा होती है, बिना देखे खाने पीने दौड़ने से हिंसा होती है। आप बिना देखे रोड पर चल रहे हैं तो नीचे चींटियां आएगी, जीव मरेंगे, हिंसा हो रही है। तो अभी हमने कहाँ तक का हिंसा का पाप लग रहा है? बोले सारा हिंसा का पाप लग रहा है पूरे लोक में दौड़ने का। अब हमने ले ली मर्यादा कि हम मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक में नहीं जाएंगे, जीते जी मर्यादा ले ली ना। तो 343 धनराजू में से 1 राजू 7 राजू रह गया आपका मध्य लोक संबंधी। 7 भाई 1 मान लो, पीछे तक का यदि मानते हो तो मध्य लोक। तो 343 धनराजू से घट करके 7 राजू मात्र रह गए। आज हमने सोच लिया कि आज हम जयपुर के बाहर नहीं जाएंगे, तो जयपुर के बाहर हमारे माध्यम से होने वाली जो हिंसा थी, चलने से, भाग दौड़ करने से, गाड़ी दौड़ाने से, वो हिंसा में कमी आ गई, वो और अधिक दृढ़ता हुई। समझ में आ रही है बात? तो क्या त्याग कर दिया अपन ने? दिग्व्रत के अंदर हिंसा का और कटौती हुई, झूठ कम हो गया, बाहर चोरी हो गई मान लीजिए, तो हमें उस चोरी का दंड नहीं लग सकता है। मर्यादा के बाहर रहने वाले को स्त्री पुरुष आदि कहें
तो उनके प्रति हमारा पाप नहीं हो सकता, उससे बाहर का हमारा परिग्रह नहीं है, क्योंकि हमने मर्यादा मान ली, यहीं तक रहेंगे। तो इस तरह के नियमों से, ये दिग्व्रत से, जैसे अनर्थ दंड त्याग कर दिया हमने, हाँ अनर्थ दंड का त्याग कर दिया हमने, तो क्या क्या है आगे बताएंगे नाम। कितनी मर्यादा हो जाती है, 5 पापों से बचता है व्यक्ति, पाप से बचता है। देखो ये कह रहे हैं, ये व्रत तो तब बनाए हुए जब व्यक्ति बाहर जाता था, बाहर तो सदा से ही जाता है, बल्कि पहले बाहर ऐसे जाते थे, अपनी पत्नी को कह करके जाते थे 12 साल में आऊँगा, व्यापार करने जा रहा, ऐसे नहीं कि 3 दिन में वापस आ जाए, 30 दिन में वापस आ जाए। व्यापार के लिए गए, 7 दिन के अंदर वापस आ गए, जाकर के वापस आ गए, तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा जाकर के 7 दिन 8 दिन का काम किया, अपना बिजनेस किया और वापस लौट करके आ गए। 6-6 8-8 महीने तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगते थे, और व्यापार के लिए जाते थे। तो ये कह रहे आप जाएंगे नहीं, ये मर्यादा आपने ले ली, तो आप उस पाप से बच गए। पाप तो सदा काल होते रहे, भले बैलगाड़ी का जमाना हो, बैलगाड़ी का जमाना नहीं हो तो घुड़सवारी का जमाना होगा, जो भी रहा हो, आवागमन के साधन कम थे, लेकिन आवागमन कम नहीं था, जाते तो थे। इसलिए श्रावकों के लिए ये सब नियम पालन करने की बातें कही गई। उसमें भी पाप लग, तो नियम ले लिया आपने, अब नहीं जाएंगे आप। विमान से उड़ करके चले गए, आकाश मार्ग से चले गए, चटाई बिछाई और चटाई पर बैठ करके चले गए, यहाँ से वहाँ पहुँच गए, सावधान। चलो कोई बात नहीं, अणुव्रतों की वृद्धि में सहायक होने से दृढ़ता लाने के लिए अणुव्रत है। हाँ, भाव वंदना करने में दोष नहीं है, ठीक है ना, भाव वंदना की बात है, जाने के त्याग की बात है। ये जितने भी त्याग कराए हैं, ये त्याग कराए इसलिए कि आप ऐसा काम ना करें। हाँ, अब आप कहो साहब हमने दिग्व्रत ले रखा है, तो 3 लोग विधान फिर करेगा कि नहीं? बोलो जैन साहब, 3 लोग मंडल विधान ये करेगा या नहीं? हमने मर्यादा ले रखी है कि हम भरत क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, अशुभ का त्याग, पाप से बचने के लिए त्याग है। शिक्षा व्रतों के नाम देखो भाई, जल्दी से आगे आने वाले हैं। शिक्षा व्रत सप्रोषधोपवासेन व्रतम सामायिकेन च देशावकाशिकेन स्यात् वैयावृत्यं तु शिक्षकम्। तो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। वैयावृत्य, वैयावृत्ति शिक्षकों के प्रति प्रोषधोपवास सहित सामयिक और देशावकाशिक व्रत के साथ ये 4 शिक्षा व्रत कहलाते हैं। शिक्षकम व्रतम, ओ शिक्षा व्रत है, शिक्षकम व्रतम, ये शिक्षा व्रत है। 4 नाम कौन कौन से हुए जरा ध्यान से देखना। सामयिक, प्रोषधोपवास और देशव्रत और वैयाव्रत। देखो नाम थोड़े से अलग मिलेंगे यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वो टच कर रहे हैं उन चीजों को। अतिथि संविभाग, वैयाव्रत का मतलब सेवा हो गई ना, आओ भगत करना, सत्कार करना, सम्मान सत्कार, तो अतिथि संविभाग। तो उन सब में सेवा प्रमुख है ना। मुनिराजों के प्रति, श्रावकों के प्रति, साधर्मियों के प्रति जो सेवा का भाव हो वो प्रमुख है। हाँ, आहार की प्रमुखता है अतिथि संविभाग में, लेकिन आहार के साथ साथ में और भी सारी बातें उसमें शामिल कर लेना चाहिए। ये थोड़ा सा ब्रॉड रूप है, ऐसा समझ लो, उसको संकुचित कर दिया आगे चलते चलते। यार इतना नहीं हो पा रहा है तो इतना तो कर। अभी आपके आने के पहले मैंने काफ़ी चर्चाएं की इसके बारे में। 8 मूल गुणों के पालन के संदर्भ में भी बहुत बातें की मैंने,
मैंने कहा पहले ऐसा चलता था, फिर इतना नहीं होता था, तो चलो इस तरह से 8 गुणों का पालन कर, चल इतना नहीं तो इतना तो कर। तो मिनिमम श्रावक होने के लिए हमारे को क्या होना चाहिए? मिनिमम श्रावक के लिए 5 उदंबर फल का त्याग। हाँ चलो सरल अर्थ देखो, तेरे गुण व्रतों की चर्चा से नीचे थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन, क्योंकि इनका स्वरूप समझाया है ना, अभी तो नाम बताए हैं, स्वरूप तो नीचे बताने वाले आगे वाले श्लोक में। अभी बता के क्या करूं मैं? प्रोजदोपवास, सामायिक, देश व्रत और वैया व्रत, इन चारों को शिक्षा व्रत कहते हैं।